हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, किसानों के आगे झुकी मोदी सरकार। किसानों ने जी हाँ बात मानने से किया इनकार, कहा शर्तों पर काम नहीं होगा, फिलहाल यहां से उठकर कहीं नहीं जाएंगे, बात करनी है तो यहीं आकर करे सरकार। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ मोदी का मन की बात का वीडियो बना सबसे बड़ा डिसलाइक। जी हाँ, लोगों ने कहा आज सोचा था कि किसानों के बारे में बात होगी, लेकिन मोदी जी को तो चिड़िया चिड़े इन सब की पड़ी हुई है। जी हाँ, जानवरों इंसानों ज्यादा जानवरों को महत्व दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के आगे पड़ा अमित शाह पड़े फीके। जी हाँ, हैदराबाद में दिखा ओवैसी का जादू, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें गोदी मीडिया के साथ साथ अखबार भी बना मोदी और शाह का दलाल। जी हाँ, आप लोग बता दें किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है दैनिक जागरण द्वारा, और खुद ही ने यह भी लिखा है कि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सोच लीजिए, खुद ही न्यूज भी लिख रहा है और खुद ही यह भी कह रहा है कि इसकी पुष्टि नहीं की गई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे न्यूज़ 24 का, आप लोग बताएं न्यूज़ 24 का पत्रकार बना दलाल। जी हाँ, आप लोग बता दें लोगों ने जमकर लथाड़ा, कहा दलाली बंद कर दे मोदी की, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें कि न्यूज़ 24 पर भड़के शामिर सिंह। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर यह मामला थोका जा रहा है, ऐसे में आप लोग बता दें कि जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए लोग, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोग बता दें कि जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए संजय रावत का, किसानों के साथ आतंकवादी जैसा हमला, आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आप लोगों को यह बात तो याद होगी, किसानों को आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, लगभग चौथा दिन ही समझ लीजिए प्रदर्शन करते करते। ऐसे में किसानों के ऊपर शर्त रखना कि आप इधर से छोड़ के वहां जाइए, आपसे वहां पर बात करेंगे, ये बात किसानों के दिमाग से ऊपर से निकल गई और किसान अपनी जिद पर अड़ गए। उनका साफ कहना है कि फिलहाल ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जो भी बात होगी यहीं पर बात होगी, इसके अलावा कहीं पर बात नहीं होगी। अगर सरकार को इतना ही है तो हमें जंतर मंतर दे दे, हम जंतर मंतर पर आकर बात करते हैं, जंतर मंतर में हम बैठेंगे, वहां पर बात आराम से होगी। फिलहाल आप लोग बता दें हर जगह को घेरने की चल रही है प्लानिंग। जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला कि अगर अनुमति नहीं दी तो पूरे दिल्ली को घेर लिया जाएगा। लगभग 1 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हो चुके हैं, कई किसानों का जमावड़ा आप लोग बता दें कई गांवों से निकल कर आ रहा है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की हवाइयां उड़ी हुई। अमित शाह ने यह ऐलान किया था, उन्होंने बोला था अमित शाह ने कि जो यहां पर मैदान में आ जाइए आप, लेकिन यहां पर आप लोग बता दें कि मैदान में आने से साफ साफ मना कर दिया और उनका साफ कहना है कि हम यहां से फिलहाल हारेंगे नहीं और बुराड़ी मैदान में नहीं आएंगे। जी हां, बुराड़ी मैदान का किया जा रहा है उनसे, लेकिन लगातार किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बिल्कुल सही अड़े हुए हैं, क्योंकि एक बार यहां से हट गए तो फिर कोई उनका भरोसा नहीं है कि सरकार क्या बात करेगी और फिर क्या करेगी। इसका मेन रीजन ये है कि यहां पर किसानों को मैदान में ही उनके लिए जेल बनाने तक का प्रावधान दे दिया गया कि अगर किसान नहीं माने और दिल्ली में घुसे तो मैदानों में ही जेल बनाकर उन्हें कैदी कर लिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आएंगी। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग गोदी मीडिया के बाद अब जो यहाँ पर दैनिक जागरण भी बना मोदी का दलाल। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं दैनिक जागरण ने एक खबर छापी, आपने ये गोदी मीडिया को तो खूब देखा होगा, लेकिन अखबार मीडिया जो कि दलाली करने पर उतर आया है आज पहली बार आप देखेंगे। दरअसल दैनिक जागरण जो है छापता है कि एक अनुमान के द्वारा यह पता किया गया कि रैली में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। दोस्तों आपको याद होगा, सेम टू सेम वाकया याद होगा, अगर याद ना हो तो मैं आपको दिला दूं, जब एनआरसी और CAA का प्रदर्शन चल रहा था, जब शाहीन बाग में औरतें बैठी थी, तो यही बात वही बात थी ये जो कि बीजेपी ने उड़ाई थी कि वहां पर इमरान खान के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आके बैठ रहे हैं और पैसे लेकर बैठा जा रहा है। अब सेम टू सेम सिचुएशन किसान भाइयों की है। अब किसान भाइयों को बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये लोग पैसे लेकर बैठ रहे हैं, ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग भैया जो यहाँ पर बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि जिंदाबाद इमरान। तो इस तरीके की झूठ फैलाया जा रहा है।
हालांकि अब सबसे बड़ा झूठ देखिए कि दैनिक जागरण उसके बाद खुद भी ये लिखता है कि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। आप सोच लीजिए, आप बिना पुष्टि के बड़े बड़े अक्षर में ये खबर छाप दी जाती है और फिर सबसे आखिरी में क्या लिखता है अखबार कि भैया इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अब आप खुद सोच लीजिए, पहले झूठ छापा और फिर उसको जो है झूठ को धोने की कोशिश की जा रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का सीधा फैसला, कहा फिलहाल जंतर मंतर के लिए अगर अनुमति देते हैं तो हम जंतर मंतर जाने को तैयार हैं। जी हाँ, यहां से खाली कर देंगे, लेकिन शर्त वही है, शर्तों पर काम नहीं होता है। अमित शाह आकर हमें शर्त दे रहे हैं, शर्त रख रहा है कि जो है आप यहां पर मैदान में पहुंचिए तो हम अपनी जो बुराड़ी मैदान नहीं जाएंगे, फिलहाल यहीं पर टिके रहेंगे, शर्तों पर काम नहीं होता। हमने 13 नवंबर के दिन से जो है यहां पर सरकार से अनुमति मांगी थी, क्यों नहीं दी सरकार ने? आप खुद सोचिए दोस्तों, 13 नवंबर को जो है यहां पर सरकार से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नहीं दी गई अनुमति। तो फिर क्या इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि किस तरीके से यहां पर झूठ बोला जा रहा है और यहां पर किसानों के साथ जो है गलत हो रहा है? खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, न्यूज़ 20 के पत्रकार को धो डाला विनोद कापड़ी ने। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, मानव गुप्ता जो कि E20 न्यूज़ 24 का पत्रकार है, उसने एक ट्वीट किया, आप ट्वीट देख सकते हैं। उस ट्वीट में इसने बोला कि अब पता चल गया है साफ साफ कि ये जो किसान है ये खालिस्तानी है, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा से आए और कोई इनका किसान दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि दोस्तों ये सरासर झूठ है, किसान उसमें हर जगह के शामिल है। हाँ, ये बात सच है कि हरियाणा और पंजाब के ज़्यादातर हैं, लेकिन उनको देखकर सभी किसानों का मन बदला और किसान उसमें भयंकर तरीके से शामिल हो रहा है। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, जो कि मानव गुप्ता एक पत्रकार है तो उसे यह भी पता होना चाहिए, इतना सेंस तो एक बच्चे में भी होता है कि भैया भारत के हिस्से में ही आता है हरियाणा और पंजाब, वो इस देश से बाहर तो नहीं है। और अगर बाहर है तो भाई तू अपने दिमाग को पहले थोड़ा जगा ले या थोड़ी डिटेल निकाल ले कि इंडिया के अंदर ही पंजाब और हरियाणा आता है। अब देखिए यहाँ पर विनोद कापड़ी जी ने बहुत ही मस्त जवाब दिया इसको। मानव गुप्ता को विनोद कापड़ी लिखते हैं, क्या मानव गुप्ता मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर हरियाणा और पंजाब जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है जो यहाँ पर? या फिर आप सोचते हैं कि ये जो पंजाब और जो हरियाणा है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, या फिर ये लोग खालिस्तानी हैं, ये लोग आतंकवादी हैं? तो भैया अब यहाँ पर जिस तरीके से मानव गुप्ता ने बोला है, ये न्यूज़ 20 का चाटू पत्रकार है, ये मोदी का सबसे बड़ा दलाल है और अभी भी फिलहाल न्यूज़ 24 पर दलाली कर रहा है ये। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों के ऊपर फायरिंग करने से आप लोगों को बता दें वीडियो हुआ वायरल और बीजेपी के लोग इसको बता रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है। लोगों ने जमकर ली खिलाफ, लोगों ने कहा कि अगर एनआरसी का विरोध हो तो उसको कांग्रेस भड़का रही है, उसको जो है पाकिस्तान भेज रहा है, लोग पैसे लेकर बैठ रहे हैं। अगर स्टूडेंट विरोध करे तो कहा जाता है कि ये टूटी फूटी गैंग के हैं, ये उस गैंग के हैं, इस गैंग के। उसके बाद अगर किसान विरोध पे उतरे तो वो भी खालिस्तानी बन जाता है, वो भी आतंकवादी हो जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि जो भी विरोध कर रहा है वो कुछ ना कुछ बन रहा है। मतलब मिलजुल के बात वही आ रही है कि इनको कांग्रेस भड़का रही है या फिर ये आतंकवादी हैं। इनका सीधा सीधा मतलब ये होता है। तो भाई ये जो प्रदर्शन चल रहा है, जो लाखों की तादाद में लोग निकल कर आ रहा है, इनको कौन भड़का सकता है? क्या ये आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आतंकवादी हैं तो आपने इनको देश में क्यों घुसने दिया? भैया बाहर निकाल दो। एक काम करो, बीजेपी की सरकार को रख लो सिर्फ इंडिया में, और बाकी जितनी भी जनता है उन सबको बाहर निकालो देश से, क्योंकि आप तो यही मानते हो कि जो पूरा अभी अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 70% लोग, अगर आप 70% लोग से वोट दिलवाएंगे तो मोदी के अगेंस्ट जाएंगे बिना ईवीएम के। 70% लोग भारत के जो लोग हैं, मुश्किल से 70 भी कम बोल रहा हूँ, 80% होंगे ऐसे लोग जो कि मोदी को नापसंद करते होंगे। 20% ऐसे अंधभक्त होंगे जो कि मोदी की थोड़ी बातों में आ जाते होंगे, जो गोदी मीडिया झूठ फैलाती है। तो अब आप सोच लीजिए उस 80% लोग को ये लोग आतंकवादी कहेंगे अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असद ओवैसी के सामने शाह का बुरी तरीके से हो गई है किरकिरी। दरअसल हैदराबाद जो कि असद ओवैसी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में आप लोग बता दें हैदराबाद में असद ओवैसी की ललकार के आगे बुरी तरीके से पिलपिला रहे हैं बीजेपी के भक्त। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को बता दें सीएम योगी गया था हैदराबाद में और वो कह के आया था कि हम यहाँ का हैदराबाद का नाम चेंज कर देंगे। इन अंध भक्तों को लगता है कि ये जो मुस्लिम नाम है, ये जो मुस्लिम जगहें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब थोड़ा एक नाम जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन हर जगह हिंदुत्व फैलाने को उस जगह का नाम बदला जा रहा है। जैसे कि इलाहाबाद का प्रयागराज रख दिया गया, सत्यमेव जयते लिखा रहता था कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, उस चीज़ को भी जो है वहाँ से हटा दिया गया और कुछ लिख दिया गया ताकि वो हिंदुत्व का दिखावा हो और उससे पता चले। तो आप खुद सोचिए कि बीजेपी की सरकार सोचती है कि हम हिंदुत्व फैला के वोट पालेंगे। ऐसे में असद ओवैसी ने कहा जितनी ताकत है उतनी लगा ले, यहाँ पर लोगों की सिर्फ लानत मिलने वाली है बीजेपी को और कुछ हासिल नहीं होगा मायूसी के अलावा। जी हाँ, हैदराबाद में कभी भी अपना नाम नहीं ला पाएगी बीजेपी, यानी कि असद ओवैसी शेर की तरह दहाड़े हैं और बीजेपी को नानी याद दिला दी कि हैदराबाद में दाल नहीं गलने वाली। हर कूचे हर गली में जाओगे तो एक ही शेर का नाम सुनाई देगा और वो है असद ओवैसी। जी हाँ, ऐसे में बीजेपी के अंध भक्तों को बड़ा झटका तो लगेगा ही, लेकिन आने वाले समय में आपको यह भी पता चल जाएगा कि हैदराबाद में किसका राज है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर आप मानते हो कि किसानों के साथ जो यहाँ पर आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इस वीडियो को साझा कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैंस के फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारे और भाइयों को सच्चाई पता चल पाए और वो जान पाए कि इस देश की मीडिया दलाली पर उतर आई है मोदी और शाह की। खैर, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।